हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेज्यूमे को कैसे क्रिएट किया जाता है, रेज्यूमे क्रिएशन कैसे होता है, सही रेज्यूमे कैसे होता है, रेज्यूमे में क्या क्या पॉइंटर्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं जब आप एक रेज्यूमे क्रिएट करते हो, और रेज्यूमे कितने पेजेस के होना चाहिए, और रेज्यूमे में पॉइंटर्स को आपको किस तरह लिस्ट करना चाहिए, और क्या क्या सेक्शंस होना चाहिए जो आपको रेज्यूमे में लिस्ट करना चाहिए। ये सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहिए ताकि आप जान सको कि रेज्यूमे के रेज्यूमे को कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले आप देखो कि जब भी आप एक रेज्यूमे बना रहे हो, तो रेज्यूमे का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो सिंपल और प्रोफेशनल होना चाहिए। द फॉर्मेट ऑफ द रेज्यूमे शुड बी सिंपल एंड प्रोफेशनल। वैसे तो यू विल गेट मैनी रेज्यूमे टेम्पलेट्स, देर आर डिफरेंट वाइड वैरायटी ऑफ वेबसाइट्स वेयर यू कैन गेट रेज्यूमेज। So, you know, but you need to think, you need to make sure that you are selecting a resume which looks very professional, resume which looks very good, resume which looks chronological यानी मतलब रेज्यूमे पॉइंटर्स की शक्ल में आपको दिखना चाहिए। जब भी आप रेज्यूमे बनाओ तो ये देखो कि रेज्यूमे में ज़्यादा फैंसी कलर्स यूज़ नहीं हो रहे हैं। जैसे कि कुछ कुछ रेज्यूमे होते हैं जो फैंसी कलर्स यूज़ करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप देखो इस रेज्यूमे को, तो ये ज़्यादा फैंसी रेज्यूमे है, एंड दिस रेज्यूमे इज़ फॉर प्रोफेशनल्स। अगर आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो दिस रेज्यूमे लुक्स गुड ऑन यू। इफ़ यू आर अ फ्रेशर और अ बिगिनर, दिस रेज्यूमे डजंट लुक गुड ऑन यू, like having a photo and having separate sections like this and having different colors on a resume. So this resume doesn't look good if you are especially if you are a beginner. So see to it. तो इस रेज्यूमे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक फ़ोटो लगाई गई है, और यहाँ पर डिफरेंट सेपरेट सेक्शंस बनाए गए हैं जो कि डिफरेंट कलर्स में है, और यहाँ पे लोगोस का भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि ईमेल का लोगो हो गया, लिंक्डइन का लोगो, फ़ोन नंबर का लोगो, ये सारे लोगोस का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा फैंसी रेज्यूमे है, डाउटफुल है। अगर आप इसका स्कोर भी चेक कर सकते हो, लाइक दीज रेज्यूमेज यूजुअली आर नॉट दैट मच ATS compliant. तो what is preferred is that you do not make a fancy resume, स्पेशली जब आप फ्रेशर हो, बिगिनर हो, तो आप एक सिंपल क्रोनोलॉजिकल प्रोफेशनल रेज्यूमे बनाओ लाइक दिस, विच डजेंट हैव मैनी टू मैनी लोगोज, विच डजेंट हैव टू मैनी अननेसेसरी सेक्शंस, और लाइक फोटोग्राफ और लोगोज और हॉबीज लाइक दैट। सो ये रेज्यूमे सेक्शन, इस टाइप का रेज्यूमे आप बना सकते हो विच लुक्स प्रोफेशनल, विच लुक्स लीनियर। इसमें यहाँ पे सेक्शंस नहीं है। दिस प्रोफेशनल दिस रेज्यूमे लुक्स लीनियर। लीनियर मतलब इट इज़ इन द सिंगल फैशन, इट इज़ इन अ सिंगल it is listed in a single fashion like this, like there are no two separate sections on this. Also there are some other pointers as well, like whenever you create a resume, like at the first you should have your name, आपका नाम होना चाहिए सबसे टॉप पर, फिर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होना चाहिए, व्हाट इज़ योर ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, आपका लोकेशन। फिर उसके बाद आता है एक्सपीरियंस सेक्शन, या फिर आप यहाँ पे स्किल्स को भी मेंशन कर सकते हो। तो स्किल्स को भी आप मेंशन कर सकते हो। अगर स्किल्स है, कोई की स्किल्स है, जैसे कि MS वर्ड या फिर पाइथन SQL जो भी है, वो स्किल्स को आप यहाँ पर लिख सकते हो। एक्सपीरियंस सेक्शन में आपको लिखना है कहाँ पर आपने काम किया था, वो सारे, और क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपने बनाए थे। तो एक्सपीरियंस सेक्शन में तो ये आपका प्रोजेक्ट था, ये आपकी कंपनी थी, और ये आपका प्रोजेक्ट था, ये आपका टाइटल था, ये आपकी कंपनी थी और ये आपका टाइटल था, ये आपकी कंपनी थी, ये आपका टाइटल था। फिर आपको मेंशन करना है एजुकेशन, कि आपने एजुकेशन, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, आपने जो भी ग्रेजुएशन या जो भी किया है, आपने कहाँ से किया है, यू हैव टू मेंशन दैट। वो स्कूल या कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, और क्या आपने कंप्लीट किया है, जैसे कि BE BTech, और किस में आपने मेजर किया है, अगर वो भी आप लिख सकते हो तो लिख सकते हो। फिर आपको यहाँ पे लिखना है कब आपने कंप्लीट किया, और कहाँ से कंप्लीट, कौन सी सिटी और स्टेट से आपने कंप्लीट किया। तो एजुकेशनल में बस आपको इतना ही लिखना है। आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में वो टेबल नहीं बनाना है जहाँ पर आप लिखते हो कि कॉलेज नेम, ग्रेड, ईयर ऑफ पासिंग लाइक दैट। वो टेबल फॉर्मेट में जो लोग बनाते हैं, तो टैबुलर फॉर्मेट इज़ दी ओल्डर फॉर्मेट, टैबुलर फॉर्मेट पुराना फॉर्मेट है। आप वो टेबल्स, ATS टेबल्स को या फिर लोगोस को कंसिडर नहीं करता है। अगर आप टेबल बना भी दोगे तो ATS जो
सिस्टम होता है रिज्यूम का, वो बाईपास कर देगा अगर आप टेबल बनाओगे। तो इट इज़ रिकमेंडेड दैट आप एजुकेशन को लीनियर फैशन में लिखो, जैसे कि कॉलेज का नाम और क्या आपने कौन सा आपने प्रोग्राम किया और कौन से साल में कंप्लीट किया, CGPA आपका कितना था और कौन से सिटी और स्टेट से आपने कंप्लीट किया। अदर सेक्शंस में आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स को मेंशन कर सकते हो, आपकी सॉफ्ट टेक्निकल स्किल्स भी थी या फिर आपके सॉफ्ट स्किल्स को भी आप मेंशन कर सकते हो, जैसे कि कोई वॉलंटियरिंग की आपने, कोई वर्कशॉप्स किया, कोई सर्टिफिकेशंस आपने कंप्लीट की, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। फिर बहुत सारे लोगों को मैंने लिखते हुए देखा है कि वो लोग लिखते हैं आखिर में, वो लोग लिखते हैं डिक्लेरेशन आई हियर बाई कन्फर्म दैट द अबव इन्फॉर्मेशन इज ट्रू। वो डिक्लेरेशन सेक्शन भी आज के वक्त में डिक्लेरेशन लिखना ज़रूरी नहीं है। डिक्लेरेशन इज़ द ओल्डर फॉर्मेट ऑफ द रिज्यूमे। अभी ATS जो है दैट विल नॉट द डिक्लेरेशन सेक्शन, वो ATS का कंप्लायंट सेक्शन नहीं है, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है। और कुछ कुछ लोग एक्स्ट्रा हॉबीज़ को भी लिखते हैं, जैसे प्लेइंग क्रिकेट वगैरह वगैरह। हॉबीज़ अगर आप मेंशन कर रहे हो तो हॉबीज़, उन्हीं हॉबीज़ को आप मेंशन करो जो आपके रोल से रिलेटेड है। कोई ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर हॉबीज़ आप मेंशन ना करो जो रोल से रिलेटेड नहीं है या फिर डिविएटेड लगते हैं, जो रिक्रूटर को, मतलब जिसको रिक्रूटर में रुचि नहीं है। तो ये सारी हॉबीज़ आप मेंशन ना करो, सिर्फ ऐसे हॉबीज़ मेंशन करो जो आपके रोल से रिलेटेड है। तो ये सारी सेक्शंस होती हैं जब आप एक रिज्यूमे को क्रिएट करते हो। तो ध्यान रखिए कि आप एक्स्ट्रा सेक्शंस जैसे कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ और हॉबीज़ अगर आप मेंशन करो तो उसको, अगर वो जॉब से रिलेटेड है तभी वैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ को आप मेंशन करो, जैसे कि अटेंडेड वर्कशॉप्स या अटेंडेड वेबिनार, अटेंडेड दिस लाइव वर्कशॉप लाइक दिस। तो ये सारी हॉबीज़ आप लिख सकते हो टू लुक दैट इट मैचेस दी प्रोफाइल दैट यू आर अप्लाइंग फॉर। या फिर अगर आपकी कोई सर्टिफिकेशंस है तो आप सर्टिफिकेशन सेक्शंस अदर सेक्शन जो है, यहाँ पर आप सर्टिफिकेशंस जो आपने की हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हो, सर्टिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग। याद रहे डिक्लेरेशन को आपको मेंशन नहीं करना है। और पर्सनल डिटेल्स, आखिर में लोग पर्सनल डिटेल्स को भी मेंशन करते हैं कि पर्सनल डिटेल्स करके एक सेक्शन लिखते हैं और यहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये फादर्स नेम, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। ये सारी चीज़ें, पर्सनल डिटेल्स को आपको लिखना नहीं होता है रेज्यूमे में, बिकॉज पर्सनल डिटेल्स आर नॉट यूजफुल, दे आर दी ओल्डर फॉर्मेट। पहले जो लोग रेज्यूमे बनाते थे इन दी ओल्डर ईयर्स, लाइक इन 1990s और 2000s, तो during that time it was required to have the personal details and all. But right now you don't need to put your personal details like what is your name, where you have, what is your place of birth and what is your year of birth। ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सो अवॉइड listing personal details also in the resume. Avoid listing the personal details, avoid listing the unnecessary hobbies, avoid listing education in the form of table, like don't make a table for education section, and avoid using the logos, like if you have Twitter account you add that Twitter logo, if you have LinkedIn you add that LinkedIn logo. Also avoid using colors, like avoid using resumes which have too many colors or look fancy, or also avoid using the photo unless and until you are a senior experienced employee. So this, ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी when you are creating a resume. So मिलते हैं अगले विषय में एक नए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ।